जयसिंहपुरा बास जिरोटा क्षेत्र में स्थित कथित मीनाक्षीपुरम वन योजना एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गई है। दस्तावेजों और स्थानीय लोगों के आरोपों के आधार पर सामने आ रहे तथ्यों ने प्लॉटों की बिक्री, रजिस्ट्रियों, पट्टों के वितरण और बिजली कनेक्शनों की वैधता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि जिस भूमि पर प्लॉट काट कर बेचे गए वे सरकारी चारागाह भूमि की श्रेणी में दर्ज है। आरोप यह है कि इस भूमि पर कथित रूप से फर्जी या विवादित पट्टों के आधार पर प्लॉटों का आवंटन किया गया, विक्रय पत्र निष्पादित किए गए और बाद में रजिस्ट्रियां भी करवाई गई। दस्तावेजों के अनुसार यह योजना बनेठी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड से जुड़ी बताई गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यदि भूमि वास्तव में सरकारी चारागाह श्रेणी की थी तो फिर उस पर निजी प्लॉटों का निर्माण और बिक्री किस आधार पर की गई? संबंधित लोगों को जारी किए गए पट्टों की वैधता क्या थी और इन दस्तावेजों की जांच किस स्तर पर हुई? मामले में सामने आए नामों में रामपाल शर्मा और समिति से जुड़े अन्य पदाधिकारियों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि कथित रूप से सैकड़ों लोगों को प्लॉट बेचकर करोड़ों रुपए का कारोबार किया गया, जबकि भूमि की वास्तविक स्थिति को लेकर लंबे समय से विवाद बना हुआ था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सरकारी चारागाह भूमि पर वास्तव में पट्टे जारी किए गए तो यह जांच का विषय है कि वे पट्टे किन परिस्थितियों में बने और क्या वे नियमों के अनुरूप थे। लोगों का आरोप है कि इन्हीं कथित पट्टों के आधार पर आगे रजिस्ट्रियां और अन्य दस्तावेज तैयार किए गए। विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू बिजली कनेक्शनों को लेकर भी सामने आया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिन भूखंडों की वैधता और स्वामित्व पर सवाल उठ रहे हैं, वहां बिजली कनेक्शन जारी कैसे किए गए? क्या संबंधित अधिकारियों ने आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया था या नहीं? यदि भूमि सरकारी चारागाह श्रेणी की है तो फिर वर्षों तक राजस्व विभाग, सहकारिता विभाग, पंजीयन विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों ने इस मामले में क्या कार्रवाई की? क्या समय रहते जांच की गई थी या फिर प्रशासनिक लापरवाही अथवा संभावित मिलीभगत के कारण यह पूरा मामला आगे बढ़ता रहा? स्थानीय नागरिकों और प्रभावित लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मांग की जा रही है कि कथित फर्जी पट्टों, प्लॉट आवंटनों, रजिस्ट्रियों और जारी किए गए बिजली कनेक्शनों की स्वतंत्र जांच कराई जाए। साथ ही यदि किसी स्तर पर अनियमितता या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो जिम्मेदार व्यक्तियों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि करोड़ों रुपए के इस कथित भूमि प्रकरण पर प्रशासन कब तक चुप्पी साधे रखता है और क्या जांच एजेंसियां जनता के सामने पूरे मामले की सच्चाई ला पाएगी। नमस्कार, मैं एहसान खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और आज हम हैं जगतपुरा के मीनाक्षीपुरम कॉलोनी के जिरोता ग्राउंड के पास में, जहां पे आप देख सकते हैं कि ये सरकारी भूमि होने के बावजूद भू माफियाओं द्वारा इसके ऊपर बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी गई हैं और यहाँ पे कुछ जो है अवैध प्लाट भी कुछ अवैध प्लॉटिंग भी की गई है। आप मेरे साथ देख सकते हैं आके कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे प्लॉट वगैरह अवैध रूप से बने हुए हैं सरकारी ज़मीन पे। आखिर इन भू माफियाओं का इतना दुस्साहस कहाँ से आता है कि ये एक सरकारी भूमि को इन्होंने खुद की प्रॉपर्टी समझकर और यहाँ पे प्लाट काट रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि एक इमरान और इशाक नाम के दो व्यक्तियों के यहाँ पे प्लाट है, जहाँ पे एक व्यक्ति हमें रहता हुआ मिला और उसका कहना यह है कि इमरान ने उसको यहाँ पर, इशाक ने उसको यहाँ पर रखा है। तो आखिर इन इशाक को किसने ये प्लॉट बेचे हैं? किसके दुस्साहस से ये सरकारी भूमि पर कब्जा हो रहा है? किसके दुस्साहस से आखिर ये यहाँ पर इन भू माफियाओं का राज चल रहा है? क्या इसके अंदर कोई सरकारी तंत्र या सरकारी अधिकारी लिप्त है? किस प्रकार से यहाँ पे जो है सरकारी भूमि को अपनी निजी प्रॉपर्टी बनाकर लोगों को बेचा जा रहा है, बेचान किया जा रहा है? तो आखिर कब प्रशासन, नगर निगम, जेडीए कब जागेंगे या ये सरकारी भूमि यूं ही इसी प्रकार से ये भू माफिया निगलते रहेंगे?